नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर में नामजद दोनों बिल्डर कंपनी पर नोएडा प्राधिकरण का 3000 करोड़ का बकाया है। नोएडा प्राधिकरण अपना बकाया नहीं वसूल पाया। वहीं हादसे के बाद अब सेफ्टी के लिए बैरिकेड्स लगवाए गए हैं। 7 जुलाई 2014 में लोटस ग्रीन बिल्डर को जमीन स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर अलॉट हुआ था। अलॉट हुई जमीन को बिल्डर कंपनी ने अलग अलग लोगों को बेच दिया। मामले में सीबीआई और ईडी भी जांच कर रही है। बातचीत करने के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये तो फ्रॉड का भी मामला है कि एक बिल्डर पर बकाया अथॉरिटी का भी है, उसे नहीं वसूल कर पाई है, और अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई तब ये सारे एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सेक्टर 150 में 16 जनवरी की देर रात एक इंजीनियर की दर्दनाक मौत हुई थी और इस दौरान परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं सरकारी मशीनरी पर खासतौर पे। और अब एक जो वाकया निकल के आया है कि किस तरीके से यह अलॉटमेंट लोटस ग्रीन बिल्डर को किया गया था। 2014 का ये अलॉटमेंट है और इस दौरान जमीन पर बकाया भी था 3000 करोड़ रुपए का। फिलहाल अथॉरिटी के सीईओ ने जिस तरीके से कल देर रात कार्रवाई पे भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें जो तमाम बिल्डर साइट्स हैं वहां पे सेफ्टी मेजर्स के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीईओ ने लोटस बिल्डर की जो रिपोर्ट दी गई है उस पर किस तरीके से जो स्टेटस रिपोर्ट है वो भी जानी जाएगी, उसको भी सीईओ देखेंगे और कार्रवाई की बात कही गई है। लेकिन 3000 करोड़ रुपए एक छोटा अमाउंट नहीं होता, एक बड़ा अमाउंट होता है और लोटस बिल्डर पर ये बकाया वसूली के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि एफआईआर भी लोटस बिल्डर पे हुई है। हीला वाली लापरवाही हिमांशु, मतलब एक तरह से पहले से ये ब्लैक लिस्टेड है, अगर मान के चले कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है या सीबीआई इस पूरे मामले में, यानी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसके बावजूद अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें दरअसल में सेक्टर 150 में स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करनी थी और ऐसे में स्पोर्ट्स सिटी में खासतौर पे अगर बात करें तो कई अलॉटमेंट्स किए गए थे, जिसमें से 9000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता की बात थी। और इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे नोएडा अथॉरिटी को और फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई किसी स्तर पे कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अगर इस बिल्डर की बात करें SC02 प्लॉट साइज यानी स्पोर्ट्स सिटी 02 प्लॉट साइज की बात करें तो लोटस बिल्डर के नाम पे ये आवंटन है 2014 का और 3000 करोड़ रुपए का बकाया है इस पे। अब इसके बकाये को लेकर किस तरीके के डायरेक्शंस दिए जाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। जी ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए ये बिल्डर, इसके ऊपर 3000 करोड़ का बकाया अथॉरिटी का है और बताया जा रहा है कि अब जब धीरे धीरे इस पूरे मामले को लेकर बाकी इसके बारे में पता लगाया जा रहा है तो ये तमाम खुलासे हो रहे हैं। और 16 जनवरी को जिस जगह युवराज का एक्सीडेंट हुआ उसी जगह 31 दिसंबर को एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रक का अगला हिस्सा आगे गिरा हुआ और क्रेन के जरिए उसे खींचने की कोशिश की जा रही है। लोग सवाल उठा रहे कि हाल ही में उसी जगह पर हादसा हो चुका है तो क्यों अथॉरिटी नहीं जाती, ऐसे हादसों से सबक क्यों नहीं लेते हम। महज 17 दिन पहले ही इसी जगह पर एक हादसा हो चुका है तो क्या नोएडा प्रशासन और हादसों का इंतजार कर रही थी? अब जो बैरिकेड लगाई गई है वो पहले क्यों नहीं लगाई गई?